श्री परम पूज्य श्री साहब जी के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको आप्लावित करने की महान कृपा करें। धर्मपुरी गुजरात से आई हुई हमारी साहिब जी, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचार 15 मिनट तक साहिब जी रखेंगे। आप सभी लोग गंभीरता से सुने, सुगन करें और अपने जीवन में उतारें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज भूमि में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन की प्रथम सभा में बहुत देर से आप लोग हमारे साथी बहनों के द्वारा विविध विषयों पर अनेक उदाहरणों सहित बहुत कुछ अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। उस विचारों को हम जितना अपने जीवन में आचरित करेंगे उतना हमारा मानव जीवन सफल होगा। आज यहां हम लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारा जीवन जो खड़ा हुआ है वो दो तत्वों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ पंच भौतिक तत्वों से शरीर बना है और उसमें जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, विराजमान है। दोनों के सहयोग से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है। केवल जड़ से भी जीवन संभव नहीं है तो केवल चेतन से भी जीवन संभव नहीं है। दोनों के सहयोग से ये जीवन संभव हुआ है। शरीर है वो जड़ स्वरूप है और जीव है वो चेतन स्वरूप। चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में मन न हो तब तक हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर और चेतन के बीच में है मन, जो एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार नदी के दो तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, इसी प्रकार ये चेतन को शरीर और संसार से जोड़ने के लिए एक मन माध्यम है। उन्हीं के द्वारा शरीर और संसार के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में उस मन का कितना मूल्य है वो सहज समझा जा सकता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी होगी, जैसा हमारी वाणी होगी ऐसा हमारा वर्तन व्यवहार होगा और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। मूल है मन, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। अगर व्यक्ति अपने मन को संभाल ले तो उसका पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो मैं कह रही थी कि दो तत्वों के संयोग से हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। तो एक हमारा भौतिक जीवन है, दूसरा हमारा आत्मिक जीवन है। एक हमारा व्यवहारिक जीवन है, दूसरा हमारा परमार्थिक जीवन है। तो कोई भी गाड़ी हो उसके दो पहिया
बराबर हो तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितना व्यवहारिक जीवन का महत्व है उतना आध्यात्मिक जीवन का भी महत्व है। अगर दोनों के लिए हम समय निकालेंगे, अपने जीवन में को लगाएंगे, तो हमारे यहाँ जीवन रूपी गाड़ी भी सुंदर ढंग से चलेगी। तब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है सुख और शांति का अनुभव करना, ये तभी संभव है कि इस प्रकार का जीवन हम जिएंगे। हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर कैसे बने, उसके लिए जीवन में सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना की आवश्यकता है। सबसे पहले है सेवा। यहाँ आप लोग जितने भी बैठे हैं, सभी के सहयोग से तन मन धन, और अभी 12 बजे घंटी लगेगी और भोजन की सबसे पहले आवश्यकता है, वो बहुत लोगों के सेवा का ही परिणाम है। तो जीवन में व्यवहारिक जीवन के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहिए, सद्गुरु देव का सूत्र आप कई बार सुने हैं, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष। बस एक सूत्र अपने जीवन में आचरित हो जाए कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में है, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में प्रेम है, सहानुभूति है, आत्मीयता है, समानता है, इन गुणों को धारण करेंगे तो जहां रह रहे हैं वहां हमारा सुंदर व्यवहार बनेगा। प्रेम ही मुख्य है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। कोई व्यक्ति को हम मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, बड़ा खराब है, तो किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? उनकी सुंदरता से, उनकी विद्वता से, या उनकी और अन्य योग्यता से, धन संपत्ति से? इससे हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। उनकी अच्छाई और बुराई, उनके स्वभाव से हम मूल्यांकन करते हैं कि जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसका विचार सुंदर है, जिसकी वाणी मधुर है, उसी का जीवन सुंदर कहा जाता है। तो हमें अपने स्वभाव का सुधार करके अपने जीवन को अच्छी तरह सुंदर ढंग से बिता सकते हैं। सद्गुरुदेव ने कहा है कि जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें अगर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में ईर्ष्या द्वेष है, राग द्वेष है, समता और सहयोग नहीं है, तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हमें अपने जीवन में स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। कोई ऊपर स्वर्ग की नरक नहीं। इसी जीवन में हम अपने सद्गुणों को धारण करके, अच्छे विचारों को धारण करके अच्छे जीवन को बना सकते हैं, और अच्छा जीवन ही हमारे सुख शांति का आधार है। बाकी संसार में देखते हैं कि धन वैभव खूब है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, गाड़ी बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में भी तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है जीवन जीने का, ईमानदारी, नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, अगर ये धारण नहीं हुआ है तो तनाव आना ही है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, महंगी से महंगी स्कूल में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ
सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन पहले आप सुने हैं 20,000 करोड़ के मालिक शूटिंग शर्टिंग वाले एक 2 BHK फ्लैट में एक गाड़ी और एक ड्राइवर में सीमित हो गए। क्यों? खूब शिक्षा दी, खूब संपत्ति दिए, देश विदेश में पढ़ने के लिए भी बच्चों का भेजा और आज कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन एक संस्कार की कमी के कारण उस पुत्र ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाए। तो शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी संपत्ति होगी, थोड़े में गुजार व्यक्ति कर लेगा, अगर संस्कार दिया है तो सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन खूब संपत्ति दे दो लेकिन संस्कार ना दो तो अपना जीवन तो खराब होगा ही, साथ साथ उस बच्चे का जीवन भी खराब होगा। तो हम सत्संग किस लिए करते हैं? हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार धारण करें और साथ साथ जो हमारी साध्वी बहन बताई थी कि माता की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा करना सरल है, लेकिन उसको संस्कारित करना, उसको अच्छा मार्ग बताना ये सरल काम नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और वो संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझेगा नहीं, इसलिए माता पिता को बचपन में श्रवण कुमार की बात, नचिकेता की बात, ध्रुव प्रहलाद की बात, जिस घर में अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती है बच्चों को, उसमें संस्कार बचपन से ही पड़ जाता है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमें अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी वाणी को मधुर और सुंदर रखना है, अपने व्यवहार को भी अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना कभी भी हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। और दूसरा है हमारा परमार्थिक जीवन, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। हमें अपने आप को जानना है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? अगर हम गहराई से सोचे कि मैं कौन हूं, इस शरीर में बोलने वाला चेतन वही मैं हूं। और मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है। एक दिन ये चेतन निकल जाता है, शरीर पड़ा रहता है। शरीर एक मिट्टी, उस समय कोई प्रकार का रिश्ता नहीं रहता है। जब तक जीवन है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। जिस दिन ये चेतन निकल जाएगा उस दिन सारा रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है। तो उस चेतन को समझना है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप, मेरे में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। ये तो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसको हमें नष्ट करना है, अपने आप को जानना है। और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। जो कुछ भी हम यहाँ उपार्जित करते यही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लेके भी आए हैं और कुछ लेकर के भी जाएंगे। वो है हमारा संस्कार। हम अपने कर्म संस्कारों को लेकर के आए हैं, उसी से जीवन का निर्माण हुआ है। और जब यहाँ से जाएंगे तो हमें अच्छे और बुरे जो कुछ भी कर्म करेंगे उसके संस्कार लेकर के जाएंगे। लेकिन हमें क्या लेकर के जाना है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि लेकर के आए हैं उसका तो पता नहीं है। अभी वर्तमान में उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा।
अभी जो सुन रहे थे ना कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पूर्ण है, जन्म से ही अंतिम तक मनुष्य को बनना पड़ता है। तो बनाने की कोई सरकार नहीं, कोई और मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। सत्संग में ही मनुष्य बनता है, पूर्ण होता है। पूर्ण तो जीव का स्वरूप है ही, लेकिन समझता है अपनी पूर्णता को, और अपनी पूर्णता को समझ करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना द्वारा अपने आप को प्राप्त करता है। और बाकी जो कुछ भी है मेरे से अलग है। और जो सूत्र में कह रही थी, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष, तो जब तक हमारा प्रारब्ध रूप शरीर है, सदगुरु संतों के द्वारा हमें अपने आप का बोध हो गया, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक जीवन बिताएंगे, तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। ऐसा सदगुरु कबीर साहब का परफेक्ट सिद्धांत, ऐसे संत गुरुजन मिल गए कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिल मां खोज दिल मां खोजो, यह करीमा रामा। राम कहो कि करीम, एक बोलने वाला चेतन ही है, उसको समझो, उसको समझ करके अपनी स्थिति बनाओ। और जब तक प्रारब्ध है, सबके साथ में सुंदर व्यवहार, और जो कुछ भी कर्म हो अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक करते रहेंगे, तो जियत न करे हो मुए का तरी हो, जियत ही जो न करे। जीते जी मुक्ति का अनुभव मनुष्य इसी जीवन में कर सकता है। और इसलिए हम संत गुरुजन से जुड़े हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए? हम कोई नदी में स्नान करने थोड़े आए कि वहां मुक्त हो जाएंगे पाप से। हम आए हैं सत्संग रूपी नदी में श्रवण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हमें यहाँ संतों सदगुरु जनों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उसको हम जीवन में आचरित करें। किसी प्रकार की भ्रम, मान्यता, कल्पना, पाखंड, चमत्कार में न पड़े। अपने आप को जाने, अपने जीवन को जाने, और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत गुरु के आदेश के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाए, तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। और इसी जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख और शांति का अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव। अभी हम धर्मपुरी से आए हुए सम्मानीय श्री साहिबा जी के विचार सुन रहे थे। आप लोगों के लिए 2-3 छोटी सूचनाएं हैं। रायबरेली से डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी आ रहे हैं। वे होम्योपैथी के एक पुराने अनुभवी डॉक्टर हैं। पुराने और लंबे समय के रोगों का वो अच्छा निदान जानते हैं। वो आज पहुंच रहे हैं और शाम के 4 बजे तक वो विदा हो जाएंगे। तो जिन लोगों को होम्योपैथी से इलाज करवाना है, वो बी कैंपस में हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव की टीम से मिल सकते हैं। वो बस कुछ ही घंटों के लिए आएंगे, 4 से 6 घंटों के लिए। शाम के वक्त हार्ट की जांच जिन्हें करवानी हो, हृदय की जांच करवानी हो, वो प्रीतम नगर में कबीर मंदिर में जा करके डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी से करवा सकते हैं। ईसीजी, इको और टीएमटी 3 जांचें वो कर सकते हैं। दोपहर में हमारे पास मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय से आंख के डॉक्टरों की टीम आई हुई है, डॉक्टर अंकिता के नेतृत्व में। जो लोग भी मोतियाबिंद की जांच और ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, वो लोग उस टीम से जाकर के मिल लें, उनकी जांच हो जाए। और ऑपरेशन 18 अक्टूबर को होगा। इस प्रकार ये 3 छोटी सूचनाएं आप लोगों के बीच में शेयर की गई। साहेब बंदगी साहब।
मंच पर देखिए हमारे साथी ने सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक फोटो ले रखी है। ये टाइल्स में मढ़ी हुई है। जैसे आप अपने घरों में दीवार पर कोई टाइल्स लगाते हैं, यदि जो साहब के प्रेमी हो और इच्छुक हो इस बात के कि उनको ऐसी ही टाइल्स लगानी है अपना भाव प्रदर्शित करने के लिए, तो ये इस तरह की टाइल्स यहाँ कबीर आश्रम में उपलब्ध हैं। मात्र 200 रुपए में एक टाइल की कीमत है। तो जिनकी भी रुचि हो लेना चाहें तो कबीर साहित्य केंद्र गेट के पास ही है। वहां जहां पर पुस्तकें रखी हुई हैं वहां से आप 200 रुपए दे करके ये हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी की टाइल ले सकते हैं। साहिल बंदगी साहब। आ जाइए आप लोग। साहब के आने के पहले एक भजन, तब तक थोड़ा आप लोगों को जितना हल्ला करना हो कर लो, क्योंकि अभी अवसर मिला है। साधिकाओं का प्रवचन सुन करके आप लोग तृप्त हो चुके हैं, तो रिलीज कर लीजिए। मैं तब बोलूंगा जब आप लोग सुनना चाहें। और थोड़ा आवाज कम कर दो। रिकॉर्डिंग मत करो भाई।